मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, अरुणात मम संकट भारी। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब हनुमान जी को पिछले सर्ग में मेघनाथ कैसे होकर उनको ब्रह्मपाश में बांध कर उसको बांध के रावण के समक्ष ले गए हैं। और रावण के प्रभावशाली स्वरूप राम हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और वह रावण के स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना होता है। और 48वां सर्ग पूरा हुआ पिछली कल, और आज हम 49वां सर्ग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा भगवान हनुमान जी का भजन कर लें थोड़ा सा। आ लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे राम बुलाते हैं। ये वाला भजन अब हम उस समय गाएंगे, हनुमान जी का, लक्ष्मण जी के टाइम का है। अब दूसरा गाते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ये दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि के नवनिधि दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। राम काज तुम्हारे, मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ये दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीजे अवध बिहारी। भक्ति भाव से जाऊं तो कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार,
पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, जपो निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। हे दुख भंजन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, विनती करूं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, जपू निरंतर नाम तिहारो, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहि शरण में लीज, भव सागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार। बोल हनुमान जी महाराज की जय, जय बजरंग बली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय बोलो जय श्री राम, जय राम जय राम, जय श्री राम, जय राम जय राम, जय श्री राम, जय राम जय जय श्री राम। अब जय श्री राम का से तो ताकत आती है हनुमान जी में, और अपनी पूर्ण शक्ति के द्वारा तैयार हो जाते हैं जय श्री राम बोलने से। अब अपन लोगों को भी जय श्री राम, जय श्री राम बोले। रावण की जब प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठते हैं उनके मन में। तो अब इस सर्ग में पढ़ेंगे हम 49वें में। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रम में हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर जब जाकर देखा, महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था, और उसके विभिन्न अंगों में सोने की विचित्र आभूषण सुंदर ऐसे लगते थे जैसे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणि रत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल बहयाग्नि दिख रही थी। उनसे वो चमकीली तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे होठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। वीर हनुमान जी ने देखा, अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा पाने वाले मद्राचल के समान प्रतीत हो रहा था। उसका शरीर काले कोयले की ढेर सी भांति काला था। वक्ष स्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति वह शोभा पा रहा था, जिनमें केबूर बंधे हुए थे। उत्तम चंदन का लेप हुआ था। चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे और उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसे जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फुटित मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों से संयोग से चित्रित और विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था।
वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथ में चमर लिए सब ओर से आसपास उसके खड़ी थी और उसकी सेवा में हाजिर थी। मंत्र तत्व को जानने वाले धुरंधर, प्रहस्त, महापर्श, पार्थ तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति वो शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री एक दूसरे की शुभ चिंता सचिव एवं आश्वासन दे रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासन रूढ़ राक्षस राज रावण को मेरे सिर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस रावण को बड़ी गौर से देख रहे थे। उस दीप्तशाली राक्षस राज की अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनपढ़ शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजनीतिक लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक नित्य क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवता और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत की एकांत पर में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। जय सिया राम, जय बोल। मंगले भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट बारी। अब सुंदर कांड का 49वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 50वां सर्ग शुरू करेंगे और रावण का इसमें है प्रहस्त के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान जी का अपने को श्री राम का दूत बताना। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण बुरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल भी बैठ गया। अतः वह तेजस्वी बानर राज के विषय में विचार करने लगा, क्या इस बानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं। उन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जब मैंने उनका उपहास उड़ाया था तो मुझे शाप दे दिया था कि वे ही तो बानर का रूप धारण करके यहाँ नहीं आए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। इस तरह वह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रहस्त से समय अनुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बातें कही। अमात्य इस दुरात्मा ने पूछो तो सही, ये कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है। प्रमदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसकी क्या उद्देश्य था। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो भी राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि बानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, हे बानर, तुम घबराओ ना, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो बानर, डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर या यम वरुण के दूत हो तो यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो, यह बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज बानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र बानर का है।
हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। बानर, इस समय सच्ची बात से यह कह दो कि फिर तुम छोड़ दिए जाएंगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा सब जाते छोड़ो, तुम्हारा इस रामर्त नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रश्न के इस प्रकार पूछने पर इस समय बानर से हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ। कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है। भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। जाति रे विमम त्वेषा वानरों मिहागते, दर्शने राक्षसंद्रस्य तदिम दुर्लभे मया वनम राक्षसराज से दर्शनार्थ विनाशितम। ततस्य राक्षसा प्राप्ता बलिनी युद्ध का दक्षिणम दक्षिणार्थ से देहस्य प्रतियुद्धा मये रणे। मैं उन जन्म से ही बानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास में बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे कुछ भी ब्रह्मा जी से राक्षस राज की देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया। यद्यपि इस समय अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री राम जी का कुछ कार्य है, इसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे प्रभु, मैं अमित तेजस्वी रघुनाथ जी का मैं अब अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। अब 50वां सर्ग पूरा हुआ। अब आगे सुनो। मंगले भवने अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आगे 51वां सर्ग। हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। रावण की समझ में आ जाए वो नहीं समझेगा। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली 12 शिरोमणि हनुमान जी ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही। हे राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो पिता की नाम से राजा हो गए हैं और पिता की भांति प्रजा की हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी, घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जनस्थान में आने पर राम पत्नी सीता कहाँ खो गई है। राजकुमार श्री राम अपनी बाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव के वानरों का राज दिलाने का वचन दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानर राज बाली को तो तुम
पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्यप्रतिज्ञ सुग्रीव सीता की खोज निकालने के लिए व्यग्र उठे और वानरराज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान, कोई वेगवान है तो कोई वायु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती है। वे कपिवर शीघ्रगामी और महान बली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारी अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे होते हैं और वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्य में नहीं प्रवृत्त होते। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी की क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। राजन, तीनों लोक में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम के अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के काम अनुकूल बात तीनों लोकों में हितकर है। मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने देवी सीता का दर्शन कर लिया। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसको साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त है। मैंने यहाँ सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती है, जिन्हें तुम नहीं जानती हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्नों को खाकर कोई उसे बलपूर्वक यहाँ नहीं पचा सकता, उसे उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवता और असुरों के लिए ये असंभव है। यह है वाल्मीकि रामायण। इसमें सब कुछ बताया गया है पूर्णतः। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो ये ऐश्वर्य का संग्रह किया है, तो शरीर और प्राणों की चिरकाल तक की धारण करने की शक्ति जो प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं है। तुम इस काम करो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है। अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। हे राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता हैं, न यक्ष हैं, न राक्षसी हैं। रघुनाथ जी मनुष्य हैं। सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म और फल से बंधा हुआ है, उसे अधर्म का फल नहीं मिलता। वह उस अधर्म फल को हो ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म को बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो पहले ही अधर्म का नाशक होता है। तुमने यह जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया। अब इस सीताहरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनिस्थान के राक्षसों का संहार वाली वध और श्री राम सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। यदि भी मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और राथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानर और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है।
भगवान श्री राम अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते। भगवान राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की बात ही क्या है। और जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो, जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद है, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि ही समझो। सीता का शरीर दहन करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है। इसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, अट्टालिका और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम के क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचा लो। इन मित्रों और मंत्रियों और कुटुंबीजनों, भाइयों और पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोगों के साधनों को, समूची लंका को मौत के मुंह में मत झांको, मत झोंको और रो। राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री राम का दास हूँ और दूत हूँ और विशेष बानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुन लो। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोगों का संहार करके फिर उनका नए फिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं, अतः देवता, असुर, मनुष्य और यक्ष, राक्षस, सूर, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी और अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोकों में अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष, इन सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुरानाशक रुद्र और तथा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर और युक्त थी, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तोड़कर सेवकों को उनकी वध के लिए आज्ञा दी। 51वां सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा राम राम हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में। 51वां सर्ग पूरा हुआ। अब 52वां सर्ग सुंदरकांड का 52वां सर्ग वाल्मीकि रामायण का। इसमें विभीषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरा कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार करना। अब बानर शिरोमणि महात्मा हनुमान का वचन सुनकर क्रोध से तमतमाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस बानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब इसकी वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। तो एक और राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था। यह सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। निश्चय हो जाने पर वार्तालाप कुशल विभीषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांतिपूर्वक यह हितकर वचन कहा। क्षमास्त्रो समतज राक्षरेन्द्र, प्रसीद वे वाक्यमिदं तृणध्य, वधं न कुर्वन्ति प्रवरज्ञा, दूतस्य संतो वसुधा नृपेन्द्रः। जय श्री राम।
राक्षस राज क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए, मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। वीर महाराज, इस बानर को मारना धर्म के विरुद्ध है और लोकोचारों में दृष्टिपात से निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार के मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोज के का प्राप्त करना केवल श्रम ही करना होगा। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देता हुआ बोला, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस बानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य इसका वध करूंगा। रावण का वचन एक दोष से युक्त और पाप का मूल था। वो श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने वाली बात कही। हे लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। हे राजन, सत्य पुरुषों का वचन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। दूत का कोई वध नहीं करता है, इसमें संदेह नहीं। बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने अपराध किया है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्य रूप दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को अंग भंग या विकृत कर देना, कोड़ से पिटवाना या सिर मुड़वा देना, शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यह दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ की इच्छा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नीतिज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। वीर धर्म की व्याख्या करने और लोकाचार का पालन करने तथा शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने में आपके समान कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। पराक्रम उत्साह से संपन्न जो मनुष्य देवता और असुर हैं, उसके लिए भी आप पर विजय पाना अत्यंत ही कठिन है। आप अग्नि में अप्रेम हैं, शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों और नरेशों को पराजित किया है। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित सूरवीरों का पहले भी शत्रु पक्षी तथा जीव मन से पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ भी धो बैठे। इस बानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इस भेजा है उन्हीं को यह प्राणदंड दिया जाए, यह भला हो या बुरा। शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः यहाँ उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को भी नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर को इस पार और फिर आ सके। ऐसी दिशा में शत्रुओं की गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य है कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सकें। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमारों का
पराक युद्ध के लिए तैयार कर सकें। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर आप देवताओं और दैत्यों के लिए भी दुर्दय हैं। अतः पराक्रम उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ाया हुआ है उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। मेरी राय तो यह है कि इन ग्रह दुख से विचलित विकल लक्षित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने और दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे युद्ध यहाँ से यात्रा करें और जो तेजी सूरवीर सावधान अधिक गुण वाले महान कुल में उत्पन्न मनुष्य शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ अपने रोष और जीव के लिए प्रशंसित और अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हूँ। अपने छोटे भाई विभीषण की इस उत्तम और प्रिय वचन को सुनकर निशाचर के स्वामी देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच समझकर उसे स्वीकार कर लिया। बामन अवतार पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय राम जय सिया जय जय हनुमान। जय जय हो हनुमान जी महाराज की जय। आओ 53वां सर्ग किष्किंधा सुंदरकांड का 53वां सर्ग पढ़ेंगे। राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा दंड अवश्य देना चाहिए। बानरों को इसकी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है। अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र कुटुंबी भाई बंधु हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसके सड़कों और चौराहों पर समूचे नगर में घुमाया है। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्वक बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा उस समय भी वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति वह महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने इसे लपेटने के पश्चात पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। अब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य के भांति रोष से भर गया और उनका मुख प्रातः काल की सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा। वे अपनी जलती हुई पूंछ से इस राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। वह देख स्त्रियां बालकों की ओर वृद्धि सहित समस्त निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी ने बंधे बंधे ही उस समय के योग विचार करने लगे। यद्यपि वे बंधा हुआ हूँ तो भी इस राक्षसों का मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैंने अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचार रहा हूँ, तो भी यह दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं तो इसमें मैं जो भी कुछ कर चुकूँगा उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। वे युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ। किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधु बांधवों को चुपचाप सह लूँगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने का मौका मिलेगा।
और इसके निरीक्षण करने का अवसर भी मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसकी अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधें और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर वे क्रूरकर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले शत गुणशाली महान बानर वीर कपकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ ले चले और शंख एवं मेरी बेरी बजाकर उनके रावण द्रोह आदि अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। शत्रुदमन हनुमान जी को बड़ी मौज से आगे आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकवि हनुमान जी ने राक्षसों की विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहाँ बड़े विचित्र विमान देखे। परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी छोटी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सब का बड़े गौर से देखने लगी। सब राक्षस उन्हें चौराहे पर 4 खंबे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगी। चित्र विचित्र से घिरे स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहाँ से बहुत से बालक, वृद्ध और बूढ़े स्त्रियां कौतूहलवश घर से निकल कर आ रही थी। हनुमान जी की पूंछ में लगी आग लगाई जा रही थी। उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह प्रिय समाचार सुनाया। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगा करके उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपने अपहरण की ही भांति दुख और देने वाली क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक के संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदया सीता महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली, हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पतिव्रत का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाइए। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है अथवा मेरा यह सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाइए। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे समाचार से ये संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हो तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। अग्निदेव से प्रार्थना कर रही हैं सीता जी, यदि सत्यप्रतिज्ञ और सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तुम तो हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान जी के मंगल को सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदीक्षण भाव से उठने लगे। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी सुखद होकर के बहने लगी। उधर पूंछ में आग लगाई जब हनुमान जी ने सोचने लगे, ओ ये आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। उधर हनुमान जी को मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे पा रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय
मैंने सागर में रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने का जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैना के मन से वैसी ही आदरपूर्ण उतावली देख दिखी गई, तो क्या अग्निदेव इन भगवान के उपकार के लिए उस शीतलता यहीं प्रकट करेंगे? निश्चय ही भगवती सीता की दया, रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे। तदंतर कपकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच महानिशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य ही इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह सोचकर कि वेगशाली महाकपि हनुमान जिन्हें राक्षसों ने पकड़ रखा था, उन बंधनों का तोड़कर बड़े वेग से ऊपर की ओर उछले और गर्जना करने लगे। उस समय उनका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था। उछलकर वे श्री रहमान श्री पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुंचे, जहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वत का पर्वताकार होकर भी वे मनुष्य हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे पतले हो गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधनों को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए, और उस समय उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो उन्होंने फाटक के तारे रखा हुआ जो एक परिघ दिखाई दिया था, काले लोहे के बने हुए उस परिघ चक्र को भी लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहाँ समस्त राक्षसों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम और प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूछ से जो ज्वालाओं की माला से उठ रही थी, समस्त उसने अलंकृत हुए वानर वीर ने तेज पुंज से देदीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलो जय राम जय श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो जय श्री राम श्री राम बोलो जय राम श्री राम बोलो जय राम जय श्री राम। मंगले भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अब 54 मत्सर लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप होना। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे, उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वे लंका का निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए अब कौन सा कार्य ऐसा रह गया है जो राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, और बड़े बड़े राक्षसों की भी मौत के घाट उतार दिया, और रावण की सेना को भी एक अंत का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया है। दुर्ग का विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंघन आदि कर्म के लिए किया गया प्रयास सुखद एवं सफल होगा। मैंने सीता जी की खोज के लिए जो पराक्रम किया है वह बड़े थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा सिद्धि होने पर लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्नि देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों को आहुति देकर तृप्त करना होगा।
न्याय संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलती हुई पूंछ के कारण बिजली थी सहित मेघ की भांति शोभा पाने वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वे बानर वीर राक्षसों के एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यान और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे। उन्होंने आग लगाकर दूसरे घर के ऊपर युद्ध में घर पर कूद पड़े। वह महापार्श्व का निवास स्थान था। पराक्रमी हनुमान ने उसमें भी काला अग्नि लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। चारों तरफ अग्नि अग्नि पूछते चारों तरफ नाचते डुल रहे। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि क्रमशः बद्रदेश सुख और बुद्धिमान चारण के ताम घरों पर कूदे और उसमें आग लगाकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद बानर यूथपति हनुमान ने इंद्र विजयी मेघनाथ का घर जलाया, फिर जाम्बुमाली और सोमाली के घर को फूंक दिया। रात्रि के लोक से भवनम सूर्य शत्रु अस्थाय विचय अस्त कणस्य दृष्टस्य रोमस्य च रक्षसे युद्धनात्मते मतस्य गृहस्य गृहस्य रक्षसे विद्युज्यस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च और कारालस्य विशालस्य स्वप्न शोणितास्य च ये और परांत कस्य कच्छ कुंभवस्य निकुंभवस्य दुरात्मने यज्ञ शास्त्रों अथवा भवन और ब्रह्मोस्त्र के त्रोत्थ थे वे। जय श्री राम। तदंतर रश्मिकेत शूर शत्रु हर्ष कवण दृष्ट राक्षस रोमांच रणोन्मत्त मत्त और धैर्यगिरी भयानक विद्युज्जू हस्तिमुख कराल और विशाल तोड़ीपात कर्ण कुंभकर्ण मकराक्ष निरातक कुंभ निरातक धरात्मा निकुंभ मंत्रयुग यज्ञ शत्रु और ब्रह्म शत्रु यदि राक्षसों के घरों में जाकर उन्होंने आग लगा दी। उस समय महातेजस्वी महाश्रेष्ठ हनुमान ने केवल विभीषण का घर ही छोड़ा था। अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सबके में घर में आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घरों की सारी संपत्ति जला करके भस्म कर दी और सबके घरों में लांघते हुए शोभाशाली पराक्रमी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे और लंका के सब महलों में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सवों से सुभूषित था। अपनी पूंछ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुई प्रज्वलित अग्नि को उस महल में छोड़कर वीरवर हनुमान प्रलय काल के मेघ की समान भांति भयानक गर्जना करने लगी और हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़ी वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि की सभी घरों में फैलने लगा। सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और माणिक के द्वारा निर्मित रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रासाद छत महलों से महले भवन फट फट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। जय राम, जय श्री राम। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने पर भी आकाश से नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने के लिए उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे कूदने लगे, इधर उधर घूम रहे। उनका सब तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। वे कहते थे, हाय, यह बानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता
ही आ पहुंचा है। कितनी सुंदर स्त्रियां गोद में दौड़ने लगे। उनका उत्साह जाता रहा, उनकी भी नष्ट हो गई थी और सबका तुमुल आर्तनाद चारों ओर गूंजने लगा। और वे कहते थे, हाय, इस बानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा है। कितनी स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी और कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेटों में आ गए। वे बाल बिखरे अट्टालिकाओं से नीचे गिर पड़ी। गिरते समय वे आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाली बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान ने जब देखा, जलते हुए घरों से हीरा, मूंगा में नीलम, मोती, सब सोने चांदी, विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही हैं। जैसे आग सूखे काठ और तिनकों को जलाने से कभी तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार हनुमान बड़े बड़े राक्षसों के वध करने से तनिक भी तृप्त नहीं होते और हनुमान जी के मारे हुए राक्षसों की अपनी गोद में धारण करने से इस प्रकार वसुंधरा का भी जो नहीं भरता था, जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुरा को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली वानर वीर महात्मा ने हनुमान जी ने लंकापुरी को जला डाला। जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी। वहाँ अग्नि देव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी को लगाई हुई वह आग चारों ओर अपने ज्वाला मंडल को फैलाकर बड़े जोरों से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतनी बढ़ गई कि उसका स्वरूप प्रलयकालीन अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही थी। लंका के भवनों में लगी हुई उस आग की ज्वाला धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर की घी का आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। समूची लंकापुरी को अपनी लपेटों में लपेट कर फैली हुए प्रचंड आग करोड़ों सूर्यों के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि होने वाली नाना प्रकार के गड़ाकों के शब्द बिजली का सा कड़क को भी मात करते थे। उस समय वह विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुई ज्योति प्रकाशित हो रही थी। वहाँ धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल लाल दिखाई देती थी। नीचे से उनका संबंध टूट गया था। वे आकाश में फैली हुई धूम बत्तियों और नीलकमल के समान रंग वाले मेघों की भांति प्रकाशित हो रही थी। प्राणियों के समुदाय, ग्रह और वृक्षों सहित समस्त लंकापुरी में सहसा वो दग्ध हुई। देखकर बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए। वे सब के सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, ये देवताओं का राजा वज्रधारी अथवा साक्षात यमराज तो नहीं है, वरुण, आयु, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह बानर नहीं, साक्षात ही तो काली है। क्या संपूर्ण जगत के पिता में चंद्रमुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप है। बानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। अतः भगवान विष्णु का महान तेज ही अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और अद्वितीय है। अपनी माया से बानर का शरीर ग्रहण करके राक्षसों के विनाश के लिए इस समय नहीं आया है। इस प्रकार घोड़े, हाथी, रथ, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि तभी कितने ही राक्षसों सहित लंकापुरी में सहसा दग्ध हो गए। वहाँ के निवासी दीन भाव से तुमुल नाद करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। वे बोले, हाय रे बप्पा, हाय बेटा, हाय स्वामिन, हाय मित्र, ये प्राणनाथ, हमारे ये पुण्य नष्ट हो गए हैं। इस तरह भांति भांति के विलाप करते हुए राक्षसों ने बड़ा भयंकर और घोर आर्तनाद किया। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत और लंकापुरी आग की ज्वाला से इतनी जोर से घिर गई थी कि इसके प्रमुख वीर भी मारे डाले गए थे। समस्त योद्धा ततर बितर और उद्विग्न हो गए थे।
इसी प्रकार वह पूरी तापते आक्रांत सी जान पड़ती थी। मनस्वी हनुमान ने लंकापुरी को स्वयंभू ब्रह्मा जी के रोष से नष्ट हुई पृथ्वी के समान देखा। वहाँ के समस्त राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर त्रस्त और विषादग्रस्त हो गए थे। अत्यंत प्रज्वलित ज्वाला मालाओं से अलंकृत देवता देवअग्नि से ऊपर अपनी छाप लगा दी। पवन कुट बानर वीर हनुमान जी ने सर्वोत्तम वृक्षों से हुए वन को सजा उजाड़ कर युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मारकर सुंदर महलों से सुशोभित लंकापुरी को जलाकर शांत हो गए। और महात्मा हनुमान जी बहुत से राक्षसों की वध और बहुसंख्यक वृक्षों से भरे हुए दावन का विध्वंस करके निशाचरों के घरों में आग लगाकर मनी मन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगी। जय राम जय सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम। तदंतर संपूर्ण देवताओं ने वानर वीरों में प्रधान महाबलवान वायु के समान वेगवान परम बुद्धिमान और वायु देवता के श्रेष्ठ पुत्र हनुमान जी का स्तवन किया। उनके इस कार्य से सभी देवता मुनिवर गंधर्व विद्याधर नाग और संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं की थी। महातेजस्वी महाकपि पवन कुमार प्रमदावन को उजाड़कर युद्ध में राक्षसों को मारकर और भयंकर लंकापुरी को जलाकर बड़ी शोभा पाने लगे। श्रेष्ठ भवनों के विचित्र शिखर पर खड़े हुए वानर राज सिंह हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ से उठती हुई ज्वाला मालाओं से अलंकृत हो तेज पुंज से दैदीप्यमान सूर्य देव के समान प्रकाशित होने लगे। इस प्रकार सारी लंकापुरी को पीड़ा दे बना वानर शिरोमणि महाकपि हनुमान ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई और तत्पश्चात लंकापुरी के दग्ध हुए देख देवता गंधर्व सिद्ध महर्षि बड़े विस्मित हुए। उस समय वानर से महाकपि हनुमान जी को देख बे कालाग्नि है ऐसा मानकर समस्त प्राणी बह से थर्रा उठे। जय राम जय सिया राम। 54वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल वृद्ध संभारी हरनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सोने की भजन सुना दे इसके ऊपर, छोटा सा है। सोने की लंका जलाए गयोरी एक छोटा सा बानर, एक सोने की लंका जलाए गयो रे एक छोटा सा बानर, सबकी आंखों का तारा बन गयो रे एक छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो री एक छोटा सा बानर, शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के प्राण बचाए गयो री एक छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो री एक छोटा सा बानर। धोखे से रावण ने सीता को हरण किया, धोखे से रावण ने सीता का हरण किया, माता का पता लगाए गयो रे एक छोटा सा बानर। माता का पता लगाए गयो रे एक छोटा सा बानर। चुन चुन कर सारे दुष्टों को मारा, चुन चुन कर सारे दुष्टों को मारा, सबके छक्के छुड़ाए गयो री सबके छक्के छुड़ाए गयो री छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो री एक छोटा सा बानर। सीता को राम से मिलाए गयो री छोटा सा बानर। सोने की लंका जलाए गयो री एक छोटा सा बानर। छोटे सी आओ 55वां सर्ग। अब एक सर्ग और पढ़ेंगे, उसके बाद आरती वारती करवाएंगे। सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता का और उसका निवारण।
अब पथ मन में सर गए। और इसमें सीता जी के लिए हनुमान जी की चिंता और उसका निवारण करना। जान बानर भी हनुमान ने जब देखा सारी लंकापुरी जल रही है, वहाँ के निवासियों पर त्रास छा गया है और राक्षस गण अत्यंत भयभीत हो गए हैं, तब उनके मन में सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही उन पर महान त्रास छा गया। उन्हें पति अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे, हाय मैंने लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला, जो महामन मनुष्य महात्मा पुरुष उठे हुए कोप के अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे साधारण लोग जल से प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देते हैं। वे ही इस संसार में धन्य हैं। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों को भी हत्या कर सकता है। क्रोधी मानव साधु पुरुषों पर भी कटु वचनों द्वारा आक्षेप करने लगता है। अधिक कुपित हुआ मनुष्य भी कभी इस बात का विचार नहीं करता कि मुंह से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। क्रोध के लिए कोई ऐसा बुरा काम नहीं जिसे वह ना कर सके और कोई ऐसी बुरी बात नहीं जिसे वह मुंह से ना निकाल सके। जो हृदय में उत्पन्न हुए क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी प्राणी केंचुली को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं बड़ा निर्लज्ज और महान पापाचारी हूँ। हनुमान जी अपने बारे में अपने आप को घृणित समझ रहे हैं और गलत काम कर दिया है तो सोच रहे हैं, अपनी हीन भावना पैदा कर रहे हैं। मैंने सीता की रक्षा का कोई विचार ही नहीं करके लंका में आग लगा दी और इस तरह अपने स्वामी की ये हत्या कर डाली। मुझे धिक्कार है। यदि ये सारी लंका जल गई तो आर्या जानकी भी निश्चय ही दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजाने में अपना स्वामी का सारा काम चौपट कर डाला। जिस कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ सारा उद्योग किया गया था वह कार्य मैंने नष्ट कर दिया, क्योंकि लंका जलाते समय मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। इसमें संदेह नहीं, ये लंका दहन एक छोटा सा कार्य शेष रह गया था जिसे मैंने पूर्ण कर दिया, परंतु क्रोध से पागल होने के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी के कार तो जड़ से ही काट डाली। कार की तो जड़ी ही काट डाली। लंका का कोई भी भाग ऐसा नहीं दिखाई देगा वहाँ आग न लगी हो। सारी पुरी ही मैंने भस्म कर डाली। अतः जानकी जी नष्ट हो गई, यह बात स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज में प्राणों को भी विसर्जित हो जाना चाहिए। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। क्या मैं अब जलती आग में कूद पड़ूं या बड़वानल के मुख में अथवा समुद्र में निवास करने वाले जल जंतुओं को भी यहाँ अपना शरीर समर्पित कर दूँ। जब मैंने सारा कार्य नष्ट कर दिया तब अब जीते जी कैसे मानव राज सुग्रीव अथवा उन दोनों को पुरुष सिंह को श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कर सकता हूँ या उन्हें अपना मुंह दिखा सकता हूँ। मैंने रोज के दोष से तीनों लोगों के विख्यात वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है। ये राक्षस भाव अपनी कार्य साधन में असमर्थ और अव्यवस्थित हैं। मुझे धिक्कार है, क्योंकि रजोगुण मूलक क्रोध से ही कारण समर्थ होते हैं और मैंने सीता जी की रक्षा नहीं की। सीता जी के नष्ट हो जाने पर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण भी नष्ट हो जाएंगे। मैं वह दोनों का नाश होने पर बंधु बांधवों सहित सुग्रीव भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर इस समय समाचार की सुनकर लेने पर वात्सल्य धर्मात्मा भरत और शत्रुघ्न भी कैसे जीवन धारण कर सकेंगे। इस प्रकार धर्मनिष्ठ कुछ बंसु नष्ट हो जाने पर सारी प्रजा में भी शोक संताप पीड़ित हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने धर्म अधर्म के संग्रह को नष्ट कर दिया। अतः मैं बड़ा ही भागी हूँ। मेरा हृदय रोज दोष के वशीभूत हो गया है। इसलिए ये मैं अवश्य ही समस्त लोगों का जिनके अच्छे क्षणों का वे पहले से ही प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं, अतः वे फिर इस प्रकार सोचने लगे। हनुमान जी
अथवा संभव है सर्वांग सुंदरी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हों। कल्याणी जनक नंदिनी नाथ कदापि नहीं होगा, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती है। सीता अमित तेजस्वी धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी है। वे अपने चरित्र के बल से पतिव्रत के प्रभाव से सुरक्षित हैं। आग उन्हें छू भी नहीं सकती। अवश्य ही श्री राम के प्रभाव से विदेह नंदिनी सीता जी के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकेगी। फिर जो भरत आदि दोनों भाइयों को आराध्य देवी श्री रामचंद्र जी की हृदय वल्लभा हैं, वे आग से कैसे नष्ट हो सकेंगी। यह दाहक एवं अविनाशी अग्नि सर्वत्र अपना प्रभाव रखती है, सबको जला सकती है, तो भी यह साक्षात माता जानकी जी को कैसे जला सकेगी। तो उस समय हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है। हनुमान जी सीता की सोचने लगे कि सीता जी भी नहीं जल गई हों। उस समय हनुमान जी ने वहाँ विस्मित होकर पुनः उस घटनाक्रम के बारे में सोचा और समुद्र में जली हुई मैनाक पर्वत का दर्शन हुआ था। अब वे सोचने लगे तपस्या, सत्य भाषण एवं पति में अनन्य भक्ति के कारण आरा सीता ही अग्नि को जला सकती हैं, आग उन्हें नहीं जला सकती। इस प्रकार भगवती सीता जी की धर्मपरायणता का विचार करते हुए हनुमान जी ने वहाँ धर्मात्मा चारणों के मुख से निकली हुई ये बातें सुनी। और हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में दुस्सह भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत दुष्कर कार्य किया है। और घर में से भागे हुए राक्षस स्त्रियां, बालकों और वृद्धों ने भरी हुई सारी लंका जो कोलाहल से भरपूर और चित्कार करती हुई थी जान पड़ती है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों, नगर के फाटकों सहित ये सारी लंका नगरी दग्ध हो गई है, परंतु सीता पर आँच नहीं आई है। हनुमान जी ने सुन लिया। हनुमान जी ने सोच ही रहे थे कि सीता ना जल गई हो, तो यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने सब चारणों के कहे हुए अमृत के समान मधुर वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया, खुश हो गए। अनेक बार के प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए और शुभ शकुनों और गुणदायक कारणों तथा चारणों के कहे हुए पूर्वोक्त वचनों द्वारा सीता जी के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। राजकुमारी सीता को क्षति नहीं पहुंची है, यह जानकर कपिवर हनुमान जी ने अपना संपूर्ण मनोरथ सफल समझा। पुनः उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके लौट जाने का विचार किया। अब हनुमान जी ने सोचा अब मैं सीता जी के दर्शन करके ही जाऊंगा। मंगल 55 सर्ग पूरा हुआ। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हरे रामा राम राम हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरण में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। हो गया काम हनुमान जी का। अब हनुमान जी अब कल पढ़ेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मानिक मुनि नारद, वाल्मीकि विख्यानि विशाल। सुख सनकादिशेषु और सारद, वरणि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुगट संभव मुनि वे ज्ञानी, व्यास आदि कवि कुंज बखानी। काक भुसंड गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेण पुराण अष्टदहु छहोण। सब ग्रंथन को तन मन धन संतन को, सर्वस सारा अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरिण विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, हरणि रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की।
पति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।